हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जैसे कि यूके में अभी इस टाइम पे रेगुलेशंस आया है क्रिप्टो के ऊपर। तो ये कब से लागू होंगे और यहाँ पर इस रेगुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट है देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूके के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर क्रिप्टो का रेगुलेशन हो चुका है एंड अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर जो है सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे जो यूके के अंदर यहाँ पर रोल रेगुलेशन है वो स्टार्ट होगा अक्टूबर मंथ से, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो कि यहाँ पर होगा आपका अक्टूबर 8 से यहाँ पर स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर क्या बोला गया है कि द यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एफसी अनाउंस दैट फ्रॉम अक्टूबर 8 न्यू रूल्स विल अप्लाई टू द प्रमोशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो कि बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह होते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, या फिर किसी भी एक्सचेंज का पकड़ लो या फिर किसी भी कॉइन का पकड़ लो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर प्रमोशंस होंगे उन प्रमोशंस के अंदर आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिस्क के बारे में बोलना पड़ेगा। सिर्फ आप यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव साइड नहीं दिखा सकते हो, इन बोथ साइड्स आपको जरूर से दिखाना पड़ेगा। और जो कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर काम चल रही है, जो कि हमें अक्टूबर से ये लागू होता हुआ दिख जाएगा। This legal routes include communication by an authorized person, communication by an unauthorized person, but approved by an unauthorized person by communication firm। तो अब इस टाइम पे ये जो रूल है ना, इस रूल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लेटर के अंदर उन्होंने पूरा डिटेल्स में लिख के रखा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। बट बेसिकली यही है कि अब इस टाइम पे जैसे कि आप यहाँ पर फॉल्स कुछ भी यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं कर सकते। जो भी आप एडवर्टाइज करोगे उसके साथ आपको पॉजिटिव साइड एज वेल एज नेगेटिव साइड भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर रिस्क होती है। तो यू शुड हैव टू शो द रिस्क ऑल्सो, कि आप इस टाइम पे अगर आप देखते हो ना कि हमें यहाँ पर सिर्फ यही दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बट यहाँ पर लॉस का साइड कोई भी नहीं दिखाता है। तो इसके लिए अब इस टाइम पे ये जो लॉ अभी इस टाइम पे बनाया गया है रेगुलेशन यूके के अंदर, तो इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड बोथ आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। एज ए इन्वेस्टर आपके लिए ही सही है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देखते हो ना कि जितने भी नए नए लोग मार्केट के अंदर होते हैं तो उन वो क्या देखते हैं कि एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यही दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पर। एंड ऑब्वियसली अगर आप मार्केट के अंदर आ रहे हो तो फिर यहाँ पर एक नेगेटिव साइड भी रहेगा एंड पॉजिटिव साइड भी रहेगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम इज दैट जो भी एडवर्टाइजर है वो क्या करते हैं कि हमेशा हमें जो है पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, नेगेटिव साइड से हम दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब इस टाइम पे यूके के अंदर रेगुलेट होगा, जो कि इन्वेस्टर के अगर आप यहाँ पर पर्सपेक्टिव से देखो तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो अब इस टाइम पे यूके जिसके ऊपर स्टेप ले रहा है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी अब इस टाइम पे मूव कर रहा है 30,830 के आसपास एंड 30,833 ये जो जोन है ना, इसी जोन पे ऑलरेडी हमने कल रात को अगर आपने वीडियो भी देखा होगा तो जहाँ पर हमने डिटेल्स में डिस्कस भी किया था कि बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लाइक यहाँ पर 31,273 के आसपास जब बीटीसी के प्राइस था तब भी हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो सिमिलर काइंड ऑफ हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एक्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसी ट्रेंड लाइन पे ही हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था कि 30,700 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिले। बट यहाँ पर 30,700 तक तो नहीं है, यहाँ पर इसी जोन को सस्टेन तो नहीं किया प्राइस, यहाँ पर एक मैनिपुलेशन कैंडल हमें प्राइस के अंदर देखने को मिला। एंड अगेन जो है यहाँ पर बीटीसी ने इसी जोन का ब्रेक डाउन कर दिया, जो कि यहाँ पर इसी जोन का ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया एंड प्राइस हमें समवेयर अराउंड 30,601 के आसपास देखने को मिला। अब इस टाइम पे बीटीसी फिर से इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 30,758 के आसपास। अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेक डाउन कर लेता है यानी कि अगर आप बीटीसी इसी जोन का यहाँ पर जो है इसी जोन पे सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें बीटीसी समवेयर अराउंड 30,616 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 30,355 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो हो सकता है कि हमें फर्दर और भी बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले, तो इसके लिए आप जो है थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर अगर आप इथेरियम को देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है।
जो कि अभी इस टाइम पे इथेरियम हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 1937 के आसपास। तो इथेरियम में ना क्या है कि एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली जैसे ही बीटीसी मूव कर रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीटीसी एक साइड में मूव कर रहा है और इथेरियम एक साइड में मूव कर रहा है। जैसे ही बीटीसी का मूवमेंट है वैसे ही हमें इथेरियम के प्राइस का मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे चल रहा है 1937 के आसपास, और यहाँ से इथेरियम के प्राइस के लिए जहाँ पर हमने मार्क किया था एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इसी जोन पे हमने एक अपना सपोर्ट मार्क किया था, जहां पर इथेरियम ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया 1950, एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि अभी इस टाइम पे 1933 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे इथेरियम क्या यहाँ पर हमें इसी जोन का ब्रेकडाउन करता हुआ दिख सकता है या नहीं? तो येस, वी माइट सी द ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन, जो कि यहाँ से ब्रेकडाउन लेने के बाद हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1910 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1903 के आसपास देखने को मिले। अगर आप इथेरियम में एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो, क्योंकि इथेरियम के प्राइस ना ऑलरेडी हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिला था, जो कि प्राइस ने 1900 यहाँ पर इसी जोन तक प्राइस ने जाके टच किया 1975 के आसपास, एंड लेटर अभी इस टाइम पे यहाँ से प्राइस के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है जो कि है 1935, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें इसी जोन से एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिल सकता है 1912, एंड लेटर हमें प्राइस 1886 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ इसी जोन को आपको देखना है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो वी कैन ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन इथेरियम एज वेल। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स अगर आप देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर LDO कॉइन के बारे में। ठीक है, तो LDO के अगर आप प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर LDO के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पर LDO को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर LDO में ना ऑलरेडी हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, और अब इस टाइम पे प्राइस काइंड ऑफ एक साइडवेज के अंदर चला गया है। तो LDO में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका अब इस टाइम पे जो है इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे नए चीजें ऐड हो रही है, जिसके कारण हो सकता है कि इसके प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिले। बट यहाँ पर इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप मुझे पूछोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए LDO क्या सही रहेगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे जैसे LDO के अंदर काम हो रहे दैट मीन्स कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें एक अच्छा सा बेनिफिट जो है LDO हमें इजीली बना के दे सकता है। बाकी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ है तो अब इस टाइम पे जो है होल्ड इसको जरूर से कर सकते हो। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म होल्डर हो, यानी कि आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए भी अब इस टाइम पे जो है आप अपना प्रॉफिट को बुक जरूर से कर सकते हो। और यहाँ पर LDO के लिए अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो ऑल टाइम हाई भी उसका बहुत ज़्यादा था, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर एक अंडर वैल्यूड है प्राइस। तो बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि LDO के प्राइस हमें समवेयर अराउंड इन जोन्स के आसपास भी $1.7 के आसपास और उससे नीचे भी हमें LDO के प्राइस देखने को मिला है। बाकी अगर आपने उन जोन्स के आसपास भी एकुमुलेट किया होगा तो वेल एंड गुड। बाकी अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप वेट कर सकते हो, प्राइस आपको और भी फर्दर ड्रॉप डाउन होता हुआ दिख सकता है, जो कि आप $1 के आसपास, $1.5, $1.7 के आसपास अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो 1.5 $1.7 के आसपास ये जो जोन्स है इन जोन्स में एक सही बाइंग बन सकती है। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी मैं हर एक वीडियो के अंदर ऐसे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑल्ट्स के ऊपर बात करूंगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो बाकी अगर आपको ऐसे चाहिए तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ।